राम राम। मेरा नाम है राम सिंह मार और जिस प्रकार से 2024 के चुनावी महासंग्राम में अब अलग अलग प्रकार के बातें निकलकर सामने आनी शुरू हो गई हैं, लिहाजा जिस प्रकार से भाजपा की टिकट जब डिक्लेयर हुई उसके बाद बगावती सुर जो हैं वो देखने को मिले। लेकिन जिस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी द्वारा भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, तो ऐसे में अब अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। खास तौर पर एक ऐसे कद्दावर नेता की हम बात कर रहे हैं जो कपूर सिंह नरवाल, जो बड़ौदा हलके से जब पहली बार कांग्रेस में जब शामिल हुए तो उस दौरान उनसे कमिटमेंट हुआ था कि बड़ौदा हलका 2024 के लिए उनके लिए रहेगा, यानी कि उन्हें टिकट दी जाएगी। लेकिन एक बार फिर जो है बड़ौदा हलके में कहीं ना कहीं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है और सीट इंदुराज भालू को दे दी गई है। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद यहाँ पर सर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस प्रकार से ये पूरा बातचीत लगातार रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, दीपेंद्र हुड्डा से, कपूर जी लगातार बातचीत, आप चर्चा में भी रहे और एक बार फिर आपके साथ कहीं ना कहीं ये भेदभाव हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, भेदभाव मेरे साथ नहीं हुआ है, ये भेदभाव बड़ौदा की जनता के साथ हुआ है। क्योंकि 2020 के उपचुनाव में मेरे घर आके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ने यहाँ आके बैठ के ये कहा था कि भाई अब की बार रहने दे, हमारा मामला ख़राब हो जाएगा और आगे की राजनीति भी हुड्डा परिवार की ख़राब हो जाएगी और आप की बार जो पार्टी ने फैसला कर दिया उस पर चुनाव लड़ने दो इसको, भालू को। और 2024 का चुनाव लोगों के बीच में इसने ये आगे कहा था कि डॉक्टर कपूर सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और 2024 की जो सरकार बनेगी उस सरकार के किंग मेकर डॉक्टर कपूर सिंह होंगे। 2024 का आने वाला चुनाव डॉक्टर कपूर सिंह का होगा। बड़ौदा का किंग मेकर के तौर पर आपका नाम लिया जाता है, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिया। और जब आपकी ज्वाइनिंग बीजेपी से कांग्रेस में हुई तो उस दौरान भी बड़ा जन समर्थन आपको मिला था। अभी कुछ दिन पहले भी जब टिकट को लेकर आपके यहाँ कुछ लोग एकत्रित हुए थे, पंचायत हुई थी एक बड़ी, तो एक बार फिर जो है लोगों को बुला रहे हो, किस बात को लेकर बुला रहे हो? देखिए, मैं राजनीतिक आदमी हूँ और राजनीतिक आदमी कोई अपने आप फैसला नहीं लेता। मैंने कल संडे को 10 बजे पूरे बड़ौदा हल्का की 36 बिरादरी के लोगों से अपील करता हूँ कि भाई हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भाई कल 10 बजे मेरे निवास स्थान गुहाना पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए लोग और वो आके फैसला करें मैंने आगे क्या करना है, घर बैठना है, चुनाव लड़ना है या किसको क्या करना है, वो मैं लोगों पे छोड़ता हूँ। मैं अपने ऊपर में कुछ हो ही नहीं, जबकि किस बात का फैसला मैं कर सकता हूँ, लेकिन लोग जो फैसला करेंगे उस पर फूल चढ़ाऊँगा। मैं दोबारा फिर लोगों से हाथ पैर जोड़ के ये कहता हूँ कि भाई कल संडे को 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। जो मेरे साथ धोखा हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धोखा दिया है, ये मेरे को अकेले को धोखा नहीं दिया, पूरे बड़ौदा हल्का की जनता को दिया है। और पूरे बड़ौदा हल्का की जनता कल से रात से ही मैं सो नहीं पाया, इतने टेलीफोन बजते रहे, कुछ टेंशन कुछ टेलीफोन बजते रहे। मैं सुबह यूँ का यूँ उठ के नहा के लोगों के बीच में फिर आ गया। आप अब भी देखो लोगों का हजूम मेरे पास बैठा है। लेकिन मेरे साथ ये जो हुड्डा साहब ने बड़ौदा हल्का की जनता के साथ किया, ये अच्छा नहीं किया, गलत किया है, ये धोखा दिया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में एक बात कहते थे लोग और उनकी बातों में मैं आ गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं जुबान का पक्का है, लेकिन हमारे साथ तो 3 बार धोखा हो चुके हैं, 3 बार। 1991 में मेरे फादर को बुला के, मेरे पूजनीय पिता स्वर्गीय डॉक्टर धर्मचंद्र जी को बुला के और ये कहा था कि अभी चुनाव लड़ लो। जयनारायण गुप्ता उस बात का गवाह है। जयनारायण गुप्ता को सफेदों का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया था कि भाई ऑफिस खुलवाओ, सारी बात करवाओ, और बुला के जब किसी और को टिकट थमाने का काम किया। धोखा नंबर 1 वहाँ से हुआ। उसके बाद 2020 में अपने पास बुला के, वो उपचुनाव में 1.5 महीना पहले बुला के मेरे को और 1 महीना पहले बुला के सारा कह दिया कि भाई आपको चुनाव लड़ाएंगे, और फिर धोखाबाजी जनता के साथ की। अब तीसरा मौका है
बड़ौदा हल्का की जनता के साथ और मेरे परिवार के साथ धोखाबाजी करने का ये तीसरा मौका है। अच्छा, लगातार आप बता रहे हैं कि आपके साथ धोखा लगातार हो रहा है, लेकिन बार बार आप धोखा खाए जा रहे हैं। ये विश्वास था या फिर भूपेंद्र हुड्डा के प्रति कहीं ना कहीं जो नज़दीकियाँ थी वो कहीं ना कहीं अब नाराज़गी में तब्दील होती जो लोगों का विश्वास था, जो ये कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जुबान का पक्का है, लेकिन जुबान का लोग बड़ौदा हल्का के लोगों का अन्याय किया है। ये भूपेंद्र हुड्डा ने बेइज्जती की है कि भाई ये कहते हैं, मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि भाई भूपेंद्र हुड्डा को जुबान का पक्का कहते हैं, लेकिन पक्का कहाँ है ये बताओ, ये पक्का कहाँ निकला? अच्छा, कपूर सिंह नरवाल का अब जो है अगला स्टेप क्या होगा? हालांकि जिस प्रकार से आपने बुलाया है, कल पूरी जनसमूह आपका एक बार फिर एकत्रित होगा, लेकिन अगर हम बात करें तो जनता अगर ये बोलती है कि हाँ आप चुनाव लड़े, तो चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, जनता जो कहेगी, जनता जो फैसला लेगी, बड़ौदा हल्का की जो सम्मानित जनता, छत्तीस बिरादरी के लोग जो फैसला करेंगे, उस फैसले पे फूल चढ़ाऊँगा मैं। अच्छा, ये नाराज़गी जो है कहीं ना अस्थि में तब्दील होगी क्या? हाँ बिल्कुल। तो कपूर सिंह नरवाल अब कांग्रेस से अलविदा कह जाएंगे? कल लोग फैसला करेंगे जी इस बात का, कल लोग फैसला करेंगे। अच्छा, एक कद्दावर नेता के तौर पर बड़ौदा में आप रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं, ये धोखा अलग अलग पार्टियों में आपके साथ होता रहा, लेकिन कपूर सिंह नरवाल जब इतने बड़े कद के हैं तो क्या वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? नहीं, मैं आज़ाद की बात नहीं करता। मैं लोगों को जो फैसला करेंगे, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? जो लोग फैसला करेंगे, आज़ाद लड़वाएंगे आज़ाद लड़ेंगे, किसी दूसरी पार्टी में भेजेंगे दूसरी पार्टी में जाएंगे। वो जो लोग फैसला करेंगे, घर बिठाएंगे घर बैठ जाएंगे। जो लोग फैसला करेंगे उस बात को हम लेके चलेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कपूर नरवाल और एक बड़े कद्दावर नेता, और ख़ास तौर पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि उनके साथ एक धोखा हुआ है और इस धोखे का बदला जो है जनता ही लेगी, और लिहाजा कल एक बार फिर एक बड़ी महापंचायत उन्हीं के आवास पर उमड़ने वाली है और देखना होगा कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण फैसले एक बार फिर कपूर सिंह नरवाल लेंगे। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह।